पार्ट 2। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। ऐसी ही और नावल सुनने के लिए शुक्रिया। जब मुझे रोम में काफ़ी देर हो गई तो उम्मी फिर से आ गई और दरवाज़ा नॉक किया और बोली, फ्री बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, देखो जो भी बात है हम दोनों बैठ के करते हैं, लेकिन इस तरह दरवाज़ा लाक करके बैठोगी तो क्या अच्छा लगेगा। चुल्लू शबिश दरवाज़ा खोलो। अब रो में बैठी घबरा रही होंगी और उम्मी को ये भी डर था कि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और इसी तरह रोम बंद करके बैठी रही तो घर वालों को क्या बताएंगी, और अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया तो वो किसी के सामने क्या बोल पाएंगी। इसीलिए उम्मी मुझे बहला के दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी। खैर, उम्मी के थोड़ा और ज़ोर देने पर मैंने थोड़ी हिम्मत की और दरवाज़ा खोल दिया तो उम्मी मेरी हालत देख के घबरा गई और बोली, फरी ये क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बच्ची देख तो सही तेरी क्या हालत हो रही है। असल में जितनी देर भी मैं रो में रही थी, घबराहट और डर की वजह से मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया था। डर असल में मुझे उम्मी का था कि पता नहीं अब वो क्या बोलेंगी और क्या होगा, और इसी वजह से मैं गर्मी और बंद रोम की वजह से पसीने से भीग चुकी थी। उम्मी ने कहा, बेटी ये क्या, तो इतनी गर्मी में फ़ैन बंद किए बैठी हुई थी, अपनी हालत तो देख क्या बना ली है। तो मैं उम्मी प्लीज़ मुझे कुछ नहीं हुआ है और आप मेरे साथ इतना प्यार नहीं जताओ, और जो भी कहना बोलना है अबू को बताना, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि मैंने उम्मी को इतना कुछ बोल दिया था जिसका मुझे बोलने के बाद खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। उम्मी देखो बेटी, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन तो ज़रा चल मेरे साथ और पानी पी ले मेरी बच्ची। में चुपचाप उम्मी के साथ चल पड़ी और उम्मी ने मुझे फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के दिया, जिससे मैं पी गई। तो उम्मी ने कहा, देखो बेटी, अभी जो तुमने देखा प्लीज़ किसी को बताना नहीं, वरना तेरी माँ किसी को मुँह दुखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। मैं उम्मी की तरफ ज़रा गुस्से से देखा और कहा, उम्मी अपने तो हम सब को मुँह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अब जो भी हो मैं अबू को ज़रूर बताऊंगी। मेरी बात सुन के उम्मी रोने लगी और बोली, प्लीज़ फरी मेरी बच्ची, मैं माँ हूँ तेरी, किया तो मेरी ये एक गलती भी मुआफ़ नहीं कर सकती। देख, अगर तेरे अबू को इस बात का पता चला तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ मान जा मेरी बच्ची। उम्मी के इस तरह रोने और मुआफ़ी मांगने से मेरा दिल पिघल गया और मैंने कहा, ठीक है उम्मी, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ये सब कब से कर रही हो और क्या आप अबू के साथ खुश नहीं हो। मेरी बात सुन के उम्मी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? फरी, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब जानकर? मैं उम्मी की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता उम्मी के मुझे क्या मिल जाएगा, लेकिन हाँ बस मैंने जो पूछा है इसलिए कि आखिर आपने ये सब क्यों किया? क्या अबू आपको खुश नहीं रख पाते हैं या फिर कोई और वजह है? मेरी बात सुन के उम्मी का सर झुक गया और वो थोड़ी देर तक मेरे सामने सर झुका के बैठी अपनी उंगलियों को मरोड़ती रही और होंठ काटती रही। फिर उम्मी ने अपना सर उठाया और कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी चुल्लू तुम खाना बनो, क्योंकि वैकी और सलम में आते शोर मचा देना है खाने के लिए, और बाकी की बातें कल कर लेंगी हम लोग। और मेरे पास से उठ के जाने लगी तो मैंने कहा, उम्मी जब तक प्याज नहीं मिलेंगे खाना कैसे बनूंगी? उम्मी, जो कि मेरा ख्याल है कि नहाने जा रही थी, वापस मुड़ी और अपना दोपट्टा लेके बाहर चली गई और मुझे प्याज ला दिया और मैं खाना बनाने लग गई और उम्मी नहाने चली गई। फिर मैंने सब्ज़ी तैयार करके अपने रूम में गई और नहा के ज़रा फ्रेश हो गई, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था गर्मी बढ़ती जा रही थी। इस गर्मी की वजह से तो कभी इतना दिल घबराता कि कभी मेरा दिल करता कि काश मैं भी वैकी की तरह के कपड़े पहन सकती, लेकिन क्या करे, नहीं पहन सकती। खैर, दोपहर के 1:30 हो गए और मैं अपने रूम में से बाहर आई रोटी बनाने के लिए, तो उम्मी खुद ही वहाँ खड़ी रोटी दिला रही थी और मुझे देख के उम्मी ने कहा, अच्छा किया बेटी जो नहा लिया है तुमने। मैंने कहा, चुल्लू
उम्मी अब छोड़ो, मैं बना लेती हूँ रोटी, अब जाओ यहाँ से। उम्मी ने मेरी बात सुन के कहा, क्यों बेटी, क्या मैं नहीं बना सकती रोटी? और अपने काम में लग गई। तो मैंने कहा, उम्मी बताओ ना प्लीज़ कि आपने ये सब क्यों किया? उम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो फरी, मैंने कहा ना कि कल जब सब चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और अभी वैसे भी वैकी और सलम आने वाले हैं, इसलिए बेटी ज़रा सब्र करो। जब मैंने कहा है कि बता दूंगी तो फिर बता दूंगी। अभी हम माँ बेटी ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर के मैं दरवाज़ा की बैल बजने लगी। तो उम्मी ने कहा, जाओ दरवाज़ा खोलो, लगता है कि सलम और वैकी आ गए हैं। उम्मी की बात सुन के मैं बाहर आई और देखा तो सलम और वैकी ही थे। जैसे ही वो दोनों घर में आए, मैंने उनके पीछे दरवाज़ा बंद किया और किचन में आ गई और खाना निकालने लगी। और थोड़ी देर के बाद हम चारों ने मिल के खाना खाया और फिर मैंने बर्तन उठा लिए और धोने के बाद अपने रूम में चली गई रात तक, क्योंकि सलम और वैकी अब घर में ही थे, जिसकी वजह से मैं उम्मी के साथ कोई भी बात नहीं कर सकी। और रात की खाने के बाद मैं ऊपर छत पर चली गई और लेट गई, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी और ये सोच रही थी कि शायद आज भी वैकी कल की तरह अपने रूम में जाएगा और मैं भी चुप के देख सकूंगी। लेकिन काफ़ी देर तक जागते रहने के बावजूद जब वैकी नहीं गया तो मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। जब मेरी आंख खिली तो कल की तरह ही दिन काफ़ी निकल आया था। मैं जल्दी से उठ के रूम में गई और जब नहा के किचन में गई तो वहाँ सलम और वैकी के साथ इरफान भी बैठा नाश्ता कर रहा था। उम्मी ने मुझे देख के कहा, उठ गया मेरा शेर, चल अभी पहले नाश्ता कर लो, सबके साथ ही बाद में बाकी का काम भी देख लेना। उम्मी की बात सुन के मैं भी सबके साथ बैठ गई और नाश्ता करने लगी और फिर बर्तन उठा के किचन में चली गई और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर मैं उम्मी को पकड़ूं और उनसे सब कुछ पूछ लूं। सब के जाने तक मैंने बर्तन धो लिए तो उम्मी ने कहा, चलो आ जाओ साथ में मिलकर दोपहर का खाना तैयार कर लें, और साथ ही फ्रिज में से सामान निकालने लगी और मैं बर्तन लेके बाहर उम्मी के पास ही आ के बैठ गई और बोली, उम्मी काम के साथ ही अब मुझे बताओगी ना? मेरी इतनी बेताबी देख के उम्मी हल्का सा मुस्कुराई और हाँ में सर हिला दिया। अब मैं उम्मी के पास बैठी उनकी तरफ ही देख रही थी और उम्मी सर झुका के बैठी सब्जी काट रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। तो तंग आके मैंने उम्मी से कहा, उम्मी अब कुछ बताने वाली थी मुझे। तो उम्मी ने सर उठाया और मेरी तरफ देख के फिर सर झुका लिया और आहिस्ता सी आवाज़ में बोली, क्या करेगी ये सब जान के? तो मैंने कल कहा था ना कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, तो फिर तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मैंने कहा, उम्मी आपने जो भी किया आखिर उसकी कोई वजह भी तो होगी ना। अगर आपकी जगह मैंने ये सब किया होता तो क्या आप मुझसे नहीं पूछती कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, और क्या मुझे अपनी घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया? उम्मी ने मेरी बात सुन के कहा, देखो बेटी, बात यह है कि तुम्हारे अबू किसी और औरत के चक्कर में हैं और वो अब मुझे टाइम नहीं देते, तो मैं भी आखिर इंसान हूँ, कब तक बर्दाश्त करती? मैं उम्मी की बात सुन के शौक रह गई और बोली, क्या अबू का भी किसी के साथ? लेकिन कब से उम्मी? 3 साल हो गए हैं तुम्हारे अबू के इस चक्कर को, और तब से उन्होंने मेरे साथ खुशी नहीं करते। लेकिन उम्मी आपको कैसे पता चला अबू के चक्कर का? उम्मी मैंने उनके मोबाइल पर कॉल अटेंड की थी जिस पर कोई लड़की बात कर रही थी और मेरी आवाज़ सुनते ही कॉल काट कर दी। लेकिन जब मैंने तुम्हारे अबू से बात की तो उन्होंने पहले तो मुझे काफ़ी टाला, लेकिन बाद में खुद ही बता दिया और तब से वो यहाँ रात को सिर्फ सोने ही आते हैं। दोस्तों, आज की किस्त में बस इतना ही। अगर आपको इसका नया एपिसोड देखना है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि मुझे नई वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन है। शुक्रिया।